क्या तुम्हें भी ओल्ड लोगों से प्रॉब्लम होती है? इफ यस तो ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड लोगों से। जो पूरे ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, उनके साथ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है बिकॉज हम लोग ऐसा सोसाइटी में इट्स लाइक हम लोग इंडियन सोसाइटी में काफी हायरार्की भी जीते हैं रिलेशनशिप को लेकर। भाई कोई बड़ा है या तो फैमिली में कोई एल्डर है तो उसका कुछ अलग ही ओहदा होगा, तो उसको हम ऐसे जस्ट लाइक कैरेक्टर प्ले करते हैं हम लोग। तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक मेरे को लगता है कि इट्स लाइक किसी के फादर है, जो फादर है, फादर मतलब फादर, समझ रहे हो? वर्ड ही भारी है ये, तो इंसान तो रह ही नहीं गया। वो उसकी सारी बातें, सारा ओपिनियन 100% राइट होगा, और जो बोल रहा है वो सही होगा, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो सही होगी। तो ऐसा हम लोग जब हम लोग लेवल अटैच करते हैं ना किसी के साथ में भी, फादर, मदर, सिस्टर, या कोई क्रिटिस्ट हो गए, कोई भी जो स्कॉलर्स हो गए, जब भी कोई पढ़ा नाम डॉक्टर हो गए, तो हमसे हम उनका जो इंडिविजुअलिटी रहती है वो निकाल लेते हैं वहाँ से। इसलिए मदर के ऊपर हमने काफी देखा है, मूवीज बनती हैं इमोशनल, मदर ये मदर हो, माँ ये होती है वो होती है। उन्होंने काफी तरह की मूवीज देखी हुई हैं। और तुम और भी देखोगे, जैसे डार्क साइड भी होते हैं, कुछ लोग मिली मार भी देते हैं, कुछ लोग जैसे लाइक काफी असॉल्ट हरासमेंट चलती रहती है, जस्ट लाइक इससे काफी डार्क साइड भी है। एंड प्रॉब्लम ये होती है ना उनके साथ में, जो यंग लोग हैं जो काफी ओल्ड है, इट्स लाइक जो प्रॉब्लम क्या होते हैं उनके साथ में, उनके साथ होता है कि स्लेव एंड मास्टर जो डायलेक्टिक होता है ना, वो काफी यूज करते हैं नोइंगली विदाउट नोइंग। बिकॉज हम लोग चलन उठाते हैं ना सोसाइटी से, चलन चल रहा है तो भाई सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे, तो हम लोग एक तरह से मास्टर बनते हैं और उसको देखते हैं स्लेव। तो उस तरह से हम लोग चलते हैं, तो हम लोग हमेशा जज करते हैं। दैट्स व्हाई हमेशा तुम्हें कुछ भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं से फी निकाल लेंगे, बिकॉज उनके अंदर मास्टर सुपीरियरिटी होती है। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ तुमको हमेशा अपनी चीजें ऊपर रखनी हो, अपनी जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो चीजें उसको तुमसे नीचे रखेंगे। उनका ये कहना, उनका मानना रहता है कि भाई तुम नीचे हो, बिकॉज तुम हमसे हो, तुम छोटे हो, दैट्स व्हाई तुम्हारे ओपिनियंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं उनको लगता है, उनका एक्सपीरियंस उनका रहना होता है। एंड ये प्रॉब्लम मैंने अपने आसपास में देखी, जब भी हम कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं, कुछ चीज लेके आते हैं खुद से खरीद के, तो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा निकाल देते हैं फिर, बिकॉज वो जो हायरार्की जो दिखानी है उनको उस चीज से थोड़ा सा वैलिडेशन मिलती है। आई डोंट नो। एंड वो मिली कभी अपने को जस्ट लाइक एक होता है कैरेक्टर, भी हम लोग को कैरेक्टर ब्रेक, जस्ट लाइक उनको कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना कभी। वो अपने जो कैरेक्टर हमेशा मेंटेन रखेंगे। जस्ट लाइक अब मेरे लड़के होंगे, मेरे लड़के होंगे, तो बड़े भाई को नहीं आता, मैंने ना कभी किया, मेरे एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को जो चीजें नहीं आती, जो चीजें नहीं आती। लेकिन यहाँ पे बोलना कि हम कम हैं, वो जैसे होता है ना किंग, एक राजा जैसे बोल सकते हैं प्रजा के सामने कि आई एम लेस देन यू, तुम्हारे इक्वलिंग हूँ। राजा का हमेशा अलग ओहदा होता था। दैट्स व्हाई स्लेव जो मास्टर होता है, जो लीड को होता है, उसका अलग मेंटालिटी होता है। वो डायलेक्टिक चलता है कि बी आर मास्टर, हम गाइड करेंगे तुम्हें क्या कैसे करना है। उनको पता भी ना हो कितने लोगों को मैंने कहा एग्जाम के बारे में पता, मेडिकल एग्जाम क्या होता है और जिन्हें क्या पता नहीं करना है, इंजीनियरिंग क्या होती है, कितने पेरेंट्स को नहीं पता। जितने अराउंड मैं घूमता हूँ लोगों के सामने, उनके पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, बिकॉज उनको कभी मिला नहीं पढ़ने के लिए उतना। दैट्स व्हाई हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं इस तरह की चीजों के साथ में कि हमें चीजें करनी चाहिए, हमें चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें चीजें करनी चाहिए, बिकॉज उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं। दैट्स खरंजे भी होता है। तुमने मान लिया किसी पेरेंट्स के बाद, उन्होंने बोला कि यू कैन डू इट और तुमने मान लिया, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिकॉज तुम्हें समझना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट रॉन्ग, उनकी तुम्हें वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम के बाद हटानी पड़ेगी उनके ऊपर से कि आप गाइड करो। एक जब तुम कुछ बड़े हो जाते हो थोड़े से अपनी लाइफ में, जो डिसीजन लेने लगते हो, तो तुम्हारी जो व्यू ऑफ लाइफ वो काफी अलग है। तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे एल्डर है, तुम्हारे अराउंड लोग है, तो तुम ऐसे चीजें देख सनूना देखते हो, और रिलेशनशिप का मतलब कानून मतलब काफी अलग हो तुमसे, लेकिन करना तो तुम्हें ही है, रहना तुम्हें ही है। दैट्स व्हाई इंटरफेरेंस काफी होती है, बिकॉज ऑफ वो जो डर होता है वो कंट्रोल खोने से, और चीजें उनको पता नहीं कैसी चीजें कर चल रही हैं, बिकॉज वो लोग उसी जमाने से आ रहे जहाँ पे काफी क्लेश चीजें थी, काफी प्रॉब्लम्स थी। दैट्स व्हाई मेनली मिडिल क्लास के फैमिलीज काफी डरी रहती है। अब यू हैव टू जस्ट डू इट, तुम्हें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा लाइफ में, टू बी स्टेबल, टू गेट योर जॉब। अ लॉट ऑफ चीजें जल्दी रहती हैं, तुमने देखा होगा बात करते हैं लोग मिडिल क्लास में, जॉब लेना काफी बड़ा ड्रीम होता है। उनके पेरेंट्स सारा अपनी सेविंग, किसी मूवी में देखोगे कहीं में किसी ने खेत बेच दिया, किसी ने क्या गिरवी रखी, उसको एग्जाम दिलाया, ये वो। और टोली कितने लोगों को एग्जाम था वो भी नहीं पता कि एक्चुअली होता क्या है, कितने लोग मैंने देखा है, बस वो कर रहे बिकॉज मुझे लगता है, बिकॉज होप बेस्ड सोसाइटी, जैसे लाइक होप प्रोडक्ट एग्जाम होप प्रोडक्ट की आप एग्जाम, जस्ट लाइक आप एग्जाम क्लियर करोगे और आपको सिक्योर जॉब मिल जाएगी। तो हम लोग का एंड प्रोडक्ट है करियर सिक्योरिटी, बिकॉज हम लोग की जो पेरेंट्स की लाइफ काफी टफ थी, हम लोग की जो ओल्डर जनरेशन की लाइफ काफी टफ थी, बिकॉज वो लोग काफी पहले टाइम से आ रहे, उनका तो भाई टू हैव टू बी सिक्योर, बिकॉज हमने नहीं किया तो तुम्हें करना पड़ेगा, यू हैव टू डन। तो काफी लोगों की लाइफ इतनी सिक्योर स्टेबल नहीं है, वो अभी तक स्ट्रगल करता है। चाहते हैं जो बच्चे वो स्ट्रगल ना करे, जैसे वो सेफ्टी ढूंढते हैं हमेशा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है तुम्हें कुछ भी करना तो सेफ्टी से, कंफर्ट जोन से बाहर जाके रहना पड़ेगा। एंड ये प्रॉब्लम आती है जब तुम्हें जब भी तुम उनसे वो करोगे किसी तरह, तुम कभी अगर तुम कभी किसी से बहस करोगे ना
किसी बड़े से जो काफी उस तरह से बिहेव करता है, फिर नेचर काफी उस तरह का है कि हम बड़े हैं, मेरे को आ आता है, तो उससे कभी भी तुम करोगे तुम्हें एक चीज उसके दिमाग में ऐसा लगेगा, ये होता है स्लेव मेंटालिटी वाला, स्लेव मास्टर डायलेक्ट, हालांकि तुम्हारी बात को तब वेट देगा ही नहीं वो वैल्यू। तो उससे बढ़िया है अप्रूवल लेना छोड़ दो, समझे। किसी से भी जितना तुम बड़ी लोग अप्रूवल चाहते हो चीजों लेके, बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क दिखाने के लिए, बिकॉज भाई ये रियलिटी है, तू देखेंगे तभी कर पाएंगे। क्या है वो खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, उसमें कोई बिलीव नहीं करेगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे जो सोसाइटी है, कोई बिलीव नहीं करने वाला जब तक तुम उसे रियलिटी में नहीं लाओगे। तो अगर तुमने प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड कर लिया करके, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने तो आप रेडी हुए, बिकॉज तुमने प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड किया है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम बड़े फोन चलाया करते हो, भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये लेना ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना, तुम्हें बोले सिक्योरिटी तुम लो, तुम्हें बोले पढ़ाई करो। वही तुम बस कहीं से प्रूफ ऑफ वर्क अपना बिल्ड करोगे, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम जो खर्चे निकाल, बिकॉज जो तुम्हारे खास में फैमिली मेंबर्स हैं मेनली, तो वो बस सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं, और उनको टॉक्सिसिटी है बिकॉज ऑफ फियर। तुम्हें वो बीट करना है, अगर तुम्हें कुछ भी अपना खुद का करना है, बिल्ड फर्स्ट प्रूफ ऑफ वर्क। इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कंटेंट से लेके जो भी तुम्हें डिजाइनिंग को भी, एथलीट में, फुटबॉल के, बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क फर्स्ट। एक देखो तुम कैसे अपना प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड कर सकते हो, उसके बाद तुम इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। जैसे ये चीजें भाई यहाँ अप्लाई करते हैं, तुम्हें कम उसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क लगता है, तुम्हें बिल्ड करके दिखाना पड़ेगा मेरे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, देखो मैंने बिल्ड किया हुआ है, आई कैन डू इट। क्लाइंट लेने के लिए भी प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई देखो आई कैन डू इट, मैंने इतने सालों से चीजें कर दी है, मैं 100 टाइम में चीजें सेम रिपीट पे, सेम लेवल पे, सेम क्वालिटी में दे पाया हूँ, तो आप मेरे को भरोसा कर सकते हो। तो प्रूफ ऑफ वर्क दैट्स व्हाई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी लाइफ में, एंड ये तुम किसी से पूछ सकते हो भाई। एंड दैट्स व्हाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम नहीं चाहते तुम्हारे जिंदगी खर्चे हो ओल्डर लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। एंड उनकी भाई तुम उनको चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हें लगता है आई कैन चेंज देम, मैं उनको जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस दुनिया को दिखाएंगे, समझाएंगे, बहुत टफ है, बिकॉज जो न्यूरॉन्स होते हैं आफ्टर एज, वो लोग उनके लिए कंफर्ट एरिया है, वो नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हारी मम्मी भी है तो वो तुम कितना लॉजिक बता दो, इसलिए भाई तुम जैसे मेरे पर्सनल एग्जांपल है, मैं कितना भी चले मेरे मम्मी को जितना भी लॉजिक बता दूं कि भाई ये होता है, ऐसे होता है, हिस्ट्री में ये था, सब फेक होता है, लेकिन वो मेरी बात पे हाँ बिला लेंगे, फिर करेंगे वही जो करना है, जो वो करती आ रही है पहले से, लेकिन वो मेरी बात मान रहे, बिकॉज उनके लिए वो कंफर्ट जोन है, उसी से काफी कंफर्टेबल, बिकॉज वही पसंद है ना, उनको अप्रूवल मिलता है उससे, वैसे वो करती है। और मेरा उनसे फाइट करना कोई मतलब ही नहीं कि आप इस तरह से करो जो डिसलाइक ना, मेरा कोई वो डोमेन भी नहीं है। That's why अगर तुम चाहते हो you can educate them, but तुम 100% नहीं रहे तो वो चेंज कर दोगे किसी को भी। You have to be मिडिल में आना पड़ेगा नेगोशिएशन पे, आधे पे 50 तो खेल सकते हो फैमिली के किसी भी नेगोशिएशन के मुफ्त मामले में, ना कि तो 100 पे खेलोगे, वो 100 पे खेलेगा तो भाई कचहरी बननी, कचाइन होगी घर में और सब लोग सफर करोगे। That's the best way to build proof of work, नेगोशिएट करो, दिखाओ कि I can do it, anything जो भी तुम कर रहे हो, तो खर्चे कम होंगे जिंदगी में। और भाई ऑनरशिप लो किसी भी चीज की, जस्ट लाइक सिक्योर टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग। जब मैंने मेरी स्टोरी, जब मैंने फ्रीलांस काम करना स्टार्ट किया था, तो किसी को नहीं पता था कि मैं इस तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है। आप घर बैठ के लैपटॉप पे भी काम नहीं, तो तुम पैसे कमा सकते हो। तो फ्रीलांस है, तो तुम यहाँ से बेंगलोर से लेके इंडिया से बाहर काम कर सकते हो। तो सबके लिए होता है भाई, पढ़ाई करनी है, फिर आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी, स्टेबल जॉब, आपको जॉब का बेटा को जॉब मिल नहीं रही है, कंपटीशन में सैलरी नहीं मिलती है, पेमेंट आपको बाहर निकाल करना पड़ता है। तो जब मैंने अपना पाथ चूज किया, तो आई बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। जब जस्ट लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ लास्ट 3 years, तो उसमें क्या था, जब तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, खुद की पेमेंट, खुद की फीस, खुद का जो बिल तुम दे रहे हो, तो उसके बाद फैमिली कुछ नहीं बनी तुम्हें, बिकॉज जब तुम एक रिस्पॉन्सिबल हो, तुम मुझे रो नहीं रहे हो कि भाई मेरे घर से तुमने ना रो रहे हो उनसे कि भाई मैंने एक गलत डिसीजन लिया है, तुमने खुद उसको ओनरशिप लिया और तुमने स्टार्ट किया, तुमने किया। लाइक मैंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए 4 सालों में, लेकिन आई कैन सस्टेन दिस थिंग, बिकॉज मैं यही सब चीज़ है दैट्स व्हाई मैं तो सस्टेन कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने प्रूफ ऑफ वर्क 3-4 साल पहले बिल्ड किया है, करते करते अब जाके बिल्ड हुआ है वो। इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश मैं यहाँ चाहता हूँ, किसी को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया सीखा तो काफ़ी नहीं हो पाया, तो जस्ट आई बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। मेरे तो मैं इस टाइप तो वीडियोज़ में जाई मेरी पढ़ी हुई इंग्लिश में उतनी बेटर नहीं है, लेकिन आई एम स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग इस मामले में कि मैंने कोई इंग्लिश कोचिंग दी हो, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा हो, मैं तो स्कूल जाता भी नहीं था कभी। तो यू हैव टू बिल्ड प्रूफ ऑफ वर्क इन योर लाइफ, किसी भी चीज के लिए, तो मैं कोई भी चीज करनी है आपको प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ये थी प्रॉब्लम मेरे जनरेशन। तुम्हें कमेंट में कुछ भी लिखना तुम लिख सकते हो यार। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।